मिर्जा जी कहते हैं नुक्ता नंबर 3 के तहत कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मैंने इरादा किया कि मैं सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहूँ कि आपसे ज़्यादा खिलाफत का हकदार वो, अब ब्रैकेट में मिर्जा जी ने लिखा है सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जिन्होंने आप और आपके वालिद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जब दोनों हालत कुफ्र में थे इस्लाम के लिए जंग की थी, मगर मैं फितने के डर से खामोश हो गया, मैं फितने के डर से खामोश हो गया। अच्छा देखें, समझिएगा जरा एक बात को, मैं आपको एक बात बताऊं, मिर्जा जी ने इस हदीस को जानबूझकर जो है वो मुख्तसर लिखा, हदीस नंबर 4108 को। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस वक्त मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेअत खिलाफत के बाद मदीना तशरीफ़ लाए हैं, और उस वक्त में जब मदीने के अंदर आपने ये वाले हालात देखे कि यानी कि वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत से भी पहले से कि जो अंसार के अंदर ये मामला था कि वो ये समझ रहे थे कि खिलाफत हम में है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौके पर पहुँच कर ये बात समझाई कि खिलाफत हमेशा कुरैश में रहेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, लाइमतु मिनल कुरैश। और फिर सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेअत करने वाले जो लोग थे वो सारे के सारे यानी कि जो मदीने को जिन्होंने हाईजैक किया था वो वही बागी थे। अच्छा देखें, गौरतलब नुक्ता है कि जब मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए तो अब भी वो आब हवा मौजूद है कि जिसके अंदर वो भी खलीफा बन सकता है और ये भी खलीफा बन सकता है। मैं अपनी मर्जी के जिस आदमी के हाथ पर चाहे बेअत कर सकता हूँ, वो वाला ज़हन बना हुआ है। और हमने अल्लाह ताला के फजल करम से मिर्जा इंजीनियर की हकीकत पार्ट नंबर 38 के अंदर इस पर तफसीली बात की थी, और वहाँ पर इसको तारीखी एतबार से इस मसले को समझाया था कि उस वक्त की जो आबो हवा थी उसके अंदर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने जिनको मुखातिब किया उनसे मुराद बागी व बलवाई हैं, उससे मुराद हज़रात बनु हाशिम नहीं है। क्योंकि जब आप इस बात को समझें कि हज़रात बनु हाशिम में से जो खुद हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बेअत को तफ़वीज़ किया है, तो क्या सोचकर बेअत को तफ़वीज़ किया है? आपको अहल पाकर किया है ना। अगर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी अहलियत ना रखते होते तो क्या हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस अल्लाह ताला की अमानत को ना अहल के सुपुर्द कर सकते थे? ये समझ रहे हैं बात को? जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अमानत ना अहल के सुपुर्द नहीं की जाएगी, या अमानत ना अहल के सुपुर्द नहीं की जाएगी। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी अहलियत रखते थे, यही वजह है कि हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको बेअत को तफ़वीज़ किया। अब आप समझें कि जब ब्रैकेट लगाकर मिर्जा जी ने तासुर दिया कि आपसे ज़्यादा खिलाफत का हकदार वो है, तो वो में ब्रैकेट में अली रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिख दिया, रिवायत को मुख्तसर लिखा, रिवायत को मुख्तसर लिखा, ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अभी जब खिलाफत का दौर था ना, ये उस वक्त का कोई वाक़या है। और यूं मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो एक नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उन्हें बागी साबित किया जाता है और उनकी जितनी भी कारकर्दगी थी उसको बगावत करार दिया जाता है, तो वो तासुर पूरा पक्का हो जाए। अब ये देखिए, मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 388 किताबुल मगाज़ी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को बाब ग़ज़वाइल खंदक वहिल अहज़ाब के तहत हदीस नंबर 4108 के तहत जिक्र किया है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला के यहाँ गया तो उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। मैंने उनसे कहा तुम देखती हो लोगों ने क्या किया, और हमें तो कोई इख्तियार मिला नहीं, हमें तो कोई इख्तियार मिला नहीं। क्यों मिर्जा जी ने आधी हदीस लिखी? क्योंकि समझें, अगर अली खलीफा हैं और अगर मुआविया ने ये उस वक्त बात बोली है जैसे कि मिर्जा जी ने ब्रैकेट देकर तासुर दिया है, तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये जुमला बोल सकते थे कि हमें तो कुछ इख्तियार मिला नहीं। अमीर के ऊपर कौन सा इख्तियार? अमीर मौजूद है तो आपके पास कौन सा इख्तियार? आप तो उसकी इताअत करेंगे, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन ये हो ही जब सकता है कि जब मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेअत का मामला हुआ हो और उस वक्त में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये समझे हो कि मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मुखातिब कर रहे हैं वो हमें कर रहे हैं। आप देखें, वो कहते हैं कि हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि तुम मुसलमानों के मजमे में जाओ, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मौके पर ना पहुंचना मजीद फूट का सबब बन जाए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु अगर खलीफा है, खिलाफत का मामला चल रहा है और ये उस वक्त का मदीना है कि जिस वक्त अभी दारुल खिलाफत शिफ्ट भी नहीं हुआ था, यानी बिल्कुल इब्तिदाई अय्याम है, तो फूट पड़ने की कोई बात ही नहीं है। बागी हैं अली, और लुत्फ की बात उस वक्त अब्दुल्लाह बिन उमर नहीं थे वहाँ, ये अपनी जगह का नुक्ता है। फिर कहते हैं कि आखिर हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला के इसरार पर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु गए। फिर जब लोग वहाँ से चले गए तो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने खुतबा दिया और कहा खिलाफत के मसले पर जिससे गुफ्तगू करनी हो वो ज़रा अपना सर तो उठाए, यकीनन हम उससे ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं और उसके बाप से भी ज़्यादा। जिस वक्त मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ये जुमला कह रहे हैं, हमारा ये सवाल है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला को तो छोड़ें 2 मिनट के लिए, हज़रात बनु हाशिम का है, आले अली भाई हसन रज़ियल्लाहु ने बैत की तो तफ़वीज़ कर दिए, चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हसन रज़ियल्लाहु उस वक्त शहीद भी हो गए हों, हुसैन तो है ना। अगर वो यजीद के खिलाफ जा सकते थे बकौल आप, तो जब मुआविया ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त हुसैन क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब भाई बात समझ रहे हैं या नहीं? और आले अकील, आले जाफ़र, आले हमज़ा, हज़रात बनु हाशिम में से कोई एक आदमी खड़ा होकर ये बात बोले कि ये तुमने कौन सा जुमला बोला है? मसला ये है कि कोई शख्स भी ये बात इसलिए नहीं कर रहा है, ये बैत इनके हाथ पे तफ़वीज़ किसने की है? हसन रज़ियल्लाहु तआला ने वो अहलियत देखी है तो तफ़वीज़ की है ना। आज अगर इनके खिलाफ कोई आदमी मिसाल के तौर पर खड़ा होता है तो ये
ये बात कहने का हकदार है कि वो आदमी खड़ा हो कि जो खिलाफत का मुद्दा हो, क्योंकि हम और हमारे बाप दादा उससे ज़्यादा हकदार इस चीज़ के। और ख़ास तौर पर मदीने में खड़े होकर ये बात करना तो और भी आसान है, क्योंकि आप ज़रा देखें, यानी कि मिसाल के तौर पर अभी कि जब इस्लाम नहीं आया उससे पहले भी मक्के वालों का दौर मदीने वालों पर ज़्यादा था। अभी इस्लाम आ गया है तो उस वक्त भी सरदारी वाला निज़ाम किन के पास मौजूद था? मक्के वालों के पास। अब हिजरत हो चुकी है तो किसके सर पर ताज पहनाया गया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और अब खिलाफत का निकात हो गया तो हदीस बयान कर दी गई अल-आइम्मतु मिनल कुरैश, खिलाफत हमेशा कुरैश में रहेगी। कुरैश सब कहाँ के? तो जब माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ये कह रहे हैं खड़ा हो तुम में से कोई जो खिलाफत का बात करता हो, वो और उसके बाप दादा से ज़्यादा हम और हमारे बाप दादा इसके हकदार। गलत बोला जुमला। जो भी इस्लामी खिलाफत के उसूलों को जानता है, बच्चा बच्चा ये बात कहेगा कि आपने अपनी जगह यहां पर बिल्कुल सही बात की है। और आप जरा देखें हदीस का अगला हिस्सा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैं इरादा कर चुका था, ये मिर्जा साहब ने भी जो यानी कि जितनी इबारत मिर्जा जी ने नकल की है कि जी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने इरादा किया कि मैं माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से कहूं कि आपसे ज़्यादा खिलाफत के हकदार वो ब्रैकेट में अली हैं जिन्होंने आप और आपके वालिद से हालत यानी अब ब्रैकेट में लिखा है जब आप हालत कुफ्र में थे इस्लाम के लिए जंग की थे, मगर मैं फितने के डर से खामोश हो गया। अब देखा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाला पूरी बात क्या थी। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं इरादा कर चुका था कि इनसे कहूं कि तुमसे ज़्यादा खिलाफत का हकदार वो है जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप से इस्लाम के लिए जंग की थी, लेकिन फिर मैं डरा कि कहीं मेरी इस बात से मुसलमानों में इख्तिलाफ ना बढ़ जाए और खून रेजी ना हो जाए और मेरी बात का मतलब मेरी मुंशा के खिलाफ ना लिया जाने लगे। मेरी बात का मतलब मेरी मुंशा के खिलाफ ना लिया जाने लगे, इसकी बजाय मुझे जन्नत की वो नेमत याद आ गई जो अल्लाह ने जन्नतों में तैयार कर रखी। यानी फितने के बस मैं जन्नत से दूर किया जाऊं, इससे करोड़ दर्जा बेहतर है कि मेरी बात से कोई फितना ना हो और मैं जन्नतों की नेमतें पाऊं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खास तौर पे जिस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है वो ये, मैं नहीं चाहता कि मेरी मुंशा के खिलाफ मेरी मुराद ली जाए। और हम ये बात करते हैं कि यहां तो मुंशा रसूल पर बात की जाए, ये हमारा फहम नहीं है। ये फहम किसका है? अब्दुल्लाह बिन उमर का। क्यों? बच्चा बच्चा खुद मिर्जा जी अपनी वीडियोस में तवज्जो दिला चुके हैं कि जब उमर रज़ियल्लाहु तआला ने हज तमत्तु के खिलाफ फतवा दिया तब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने हज तमत्तु के लिए उन्होंने इरादा कर लिया। और जब उनसे कहा गया कि आपके वालिद तो इसके खिलाफ फैसला कर रहे हैं, इसके खिलाफ फतवा दे रहे हैं, इससे रोक रहे हैं, तब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला कहने लगे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज तमत्तु करते देखा है, मेरा बाप कौन होता है हज तमत्तु से मना करने वाला? लो क्या पता लगा? फहम रसूल हुज्जत है, फहम अब्दुल्लाह बिन उमर, फहम उमर हुज्जत नहीं है। फहम उमर हुज्जत नहीं है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र में, तो फहम अब्दुल्लाह बिन उमर हुज्जत होगा तो फहम रसूल ही हुज्जत है ना, तो फहम रसूल लिया जाएगा। अब जब फहम रसूल हम लेते हैं तो देखें जरा बात को, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 759 है, किताबुल इमारत है, हदीस नंबर 4600 है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कौन? कहते हैं कि मैं हज़रत हफ्सा के पास गया। हज़रत हफ्सा है कौन? ये बहन है उनकी, सगी बहन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। मैं हज़रत हफ्सा के पास गया और हज़रत हफ्सा ने कहा क्या तुमको इल्म है तुम्हारे वालिद किसी को खलीफा नहीं बना रहे? क्या तुम्हें इल्म है तुम्हारे वालिद किसी को खलीफा नहीं बना रहे? सुनो जरा बात। मैंने कहा वो ऐसा नहीं करेंगे। हज़रत हफ्सा ने कहा वो ऐसा ही करेंगे। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं मैंने कसम खाई कि मैं उनसे इस मसले पर बात करूँ, फिर मैं खामोश हो गया हत्ता कि सुबह हो गई और मैंने उनसे इस मामले में बात नहीं की। और कसम खाने के सबब मुझे यूँ लगता था जैसे मैंने अपने सर पर पहाड़ उठाया हुआ हो। आखिरकार मैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया, उन्होंने मुझसे लोगों का हाल दरियाफ्त किया, मैंने आपको हालात से बाखबर किया। फिर उन्होंने कहा मैंने लोगों से एक बात सुनी थी। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा मैंने लोगों से एक बात सुनी थी और वो सुनकर मैंने कसम खाई कि मैं आपसे इसको जरूर बयान करूँगा। लोग ये कहते हैं कि आप किसी को खलीफा नहीं बनाएंगे, और बात यह है कि अगर आप ऊँटों या बकरियों को कोई यानी ऊँटों या बकरियों को कोई चरवाहा हो और वो ऊँटों या बकरियों को छोड़कर आपके पास चला है तो आप यही कहेंगे कि उसने उन ऊँटों या बकरियों को ज़ाया कर दिया है। सो लोगों की निगहबानी ज़्यादा अहम है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक चरवाहा आ जाए अपने ऊँटों और बकरियों को छोड़ के तो आप कहेंगे तूने अच्छा काम किया, यह निगहबानी अच्छा काम था। आप यही कहेंगे ना निगहबानी अच्छा काम था तो अपने ऊँटों और बकरियों के साथ रहता। तो लोगों की निगहबानी वाला मामला तो ज़्यादा जरूरी है कि जानवरों की निगहबानी की जाए। भाई सुन रहे हैं बात कर। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने मेरी इस राय की मुआफ़िक़त की, कुछ देर तक सर झुकाए सोचते रहे, फिर मेरी तरफ सर उठाकर फरमाया बिलाशुबा अल्लाह तआला अपने दीन की हिफाजत फरमाएगा, और अगर मैंने किसी को खलीफा नहीं बनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया। वो खिलाफत बिला फसल वाला कहाँ चला गया मसला? और नहीं समझे बात को? समझ में आई पूरी रिवायतें क्यों दर्ज नहीं होती हैं? अगर मैं खलीफा नहीं बनाता किसी को तो इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाया, और अगर मैंने किसी को खलीफा बना दिया तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बना चुके हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा बखुदा जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से दलील बयान कर दी ना, उनका जिक्र कर दिया, तो मैंने जान लिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ने वाले नहीं है और वो किसी को खलीफा नहीं बनाएंगे। देखो खिलाफत के मामले में भी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिरकार क्या मसला समझा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम हुज्जत कि उमर ने दो फहम बताए, एक अल्लाह के रसूल का और एक अबू बकर का। लेकिन खुद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? मैं समझ गया कि उमर किसके फहम पर फैसला देंगे कि किसी को भी खलीफा। और एक नुक्ते की बात अब समझे जरा बात। अब नुक्ते की बात यह है
अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसा जब बोल रहे थे तो एक चीज़ भूल गए थे जो बोल रहे थे, या फिर जज्बाती होकर बोल रहे थे, या फिर इस बात को जज्बाती होकर बोल रहे थे। जो अरबों के अंदर एक गैरत होती थी कि कोई ललकारे और वो लगे कि हमारे, तो जवाब दिए बगैर रहते थे। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 464 है, किताबुल अहकाम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबुल इस्तिखलाफ। इसके तहत ये हदीस नंबर 7218 है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। कौन? मिर्ज़ा इंजीनियर सैफुल्लाह। कौन बयान कर रहा है? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ज़ख्मी हुए तो उनसे कहा गया, आप अपना खलीफा किसी को क्यों नहीं मुंतखब कर देते? आपने फरमाया, अगर किसी को खलीफा मुंतखब करता हूँ तो उस शख्स ने अपना खलीफा मुंतखब किया था जो मुझसे बेहतर थे, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला। और अगर मैं उसे मुसलमानों की शूरा पर छोड़ता हूँ तो उस बुजुर्ग तरीन शख्सियत ने छोड़ दिया था जो हम सबसे बेहतर थे, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर लोगों ने आपकी तारीफ़ की। फिर उन्होंने कहा, फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, कोई तो दिल से मेरी तारीफ़ करता है, कोई डर कर। अब मैं तो यही गनीमत समझता हूँ कि खिलाफत की जिम्मेदारियों में अल्लाह के यहाँ बराबर बराबर छूट जाऊँ, ना मुझे कोई सवाब मिले ना कोई अजाब। मैंने खिलाफत का बोझ अपनी ज़िंदगी भर उठाया, अब मरने के बाद मैं इस बोझ को नहीं उठाऊँगा। अब मरने के बाद मैं इस बोझ को नहीं उठाऊँगा। मैंने सही बुखारी से ये रिवायत इसलिए पढ़ी है कि किसी शक शुबा करने वाले को कोई गुंजाइश ना रहे। तमाम शारीन हदीस यहाँ पर वो रिवायत लेकर आए कि जो साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शूरा में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दाखिल करने का हुक्म दिया। किसको? किसको भाई? और मुद्दई लाख पर भारी है गवाही जहलमी राधा की। नहीं समझे कुछ बात को? मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह मिर्ज़ा जी कहते हैं, हज़रत उमर ने साथ कहा, देखना कि अगर तुम सबके सब साद बिन अबी वक़ास पर मुत्तफ़िक हो जाओ तो तुम उसको खलीफा चुन लेना। ये पूरा वाक़या मिर्ज़ा साहब ने ये पूरा वाक़या बयान किया है। और उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी शामिल कर लेना। फिर कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर को भी मशवरे के लिए शामिल कर लेना, लेकिन उसको खलीफा ना चुनना। किसके अल्फाज हैं? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तर्जुमानी कौन कर रहा है? खुद मिर्ज़ा साहब अपनी ज़बान से। अब्दुल्ला को मशवरे में तो शामिल कर लेना, शूरा में तो शामिल कर लेना, लेकिन ओहदे के लिए, खिलाफत के ओहदे के लिए। अब मुझे बताएं, क्या ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कह सकते थे हम और हमारे बाप, तुम और तुम्हारे बाप से ज़्यादा हकदार है? क्योंकि दलाइल इस बात का साथ नहीं देते कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद, अब्दुल्लाह बिन उमर ही नहीं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घराने का कोई आदमी भी खिलाफत के लिए खड़ा। जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाइज़्ज़त खलीफा फैसला कर दिया, मेरे घराने में सब कोई भी इस बार को नहीं उठाएगा, मैं अल्लाह का जवाब दे काफ़ी हूँ, तो उनके घराने का अब कोई शख्स भी खिलाफत के लिए खड़ा किया जाएगा। अब इस नज़र से भी देख लें कि जब मुआविया ये बात कह रहे हैं कि वो शख्स खड़ा हो जो ये समझता है कि वो हमसे ज़्यादा खिलाफत का हकदार है, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया ना, मिर्ज़ा जी की ज़बान में आपको बताता हूँ। वो मिर्ज़ा जी जो है वो ये कहते हैं, बड़ी गौरतलब बात है, कहने लगे, मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब ने रिवायत आदि लिखी, आगे रावी का फ़हम बताएं ना, सल्फ़ का फ़हम। मेरे भाई इल्म के मैदान में जज्बात तो नहीं होंगे ना, चीज़ें डिस्कस होंगी, चीज़ें तो जज्बाती बात नहीं होगी, इल्मी बात होगी, ये हमारे दरमियान तय है ना। तो जब इल्मी बात होगी तो इल्मी बात यह है कि दलाइल के एतबार से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला कर ही नहीं सकते। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुखातिब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे तो, वरना ये बात तो हम अल्लाह के फज़ल व करम से साबित कर चुके हैं कि यहाँ अहले मदीना में मौजूद वो बलवाई या अंसार में मौजूद वो लोग जो आज भी ये समझते थे कि खिलाफत कुरैश के बाहर भी किसी को मिल सकती है, अब्दुल्लाह मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने ऐसे लोगों को मुखातिब करके ये बात कही है कि तुम में से जो खिलाफत पे बात करना चाहता है वो आकर हमारा सामना करे, और हम और हमारे बाप दादा, वो और उसके बाप दादा ज़्यादा इस चीज़ के मुस्तहिक़ हैं। ये बात सिर्फ इस हद तक की थी। और एक सिर्फ ज़बानी कलामी आपको एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिला देता हूँ। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी के अंदर सही सनद से रिवायत लेकर आए हैं कि अबू मुस्लिम खौलानी अली रज़ियल्लाहु तआला की तरफ से मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के पास शाम पहुँचे और जाकर उन्होंने कहा कि तू अपने चचाजाद भाई से मनसब के लिए लड़ रहा है क्या? तू अपने आप को जो है वो अपने यानी अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा तू अपने आप को खिलाफत का अहल समझता है? तो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि तुम अच्छी तरह इस बात को जानते हो कि मैं अली से ज़्यादा किसी को भी इस मनसब का अहल नहीं समझता, मैं सिर्फ अपने भाई के खून का किसास का उनसे सवाल करता हूँ। तो जब मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने आप को अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज़्यादा इस मनसब का अहल कभी समझा था ही नहीं, तो आज ब्रैकेट लगाकर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु, मिर्ज़ा जी ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुराद के अंदर जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को घुसेड़ दिया। मिर्ज़ा जी को ये मानवी तारीफ़ करने की ज़रूरत थी, लेकिन अगर नहीं करते तो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए जो तासुर देना चाहते थे वो तासुर देने में कामयाब हो सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।